नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, हमारी जो चल रही थी सीरीज, उसमें आज विभाज्यता के नियम का भाग 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक की विभाज्यता के नियम पढ़ लिए थे। आज हम 6 से 11 तक के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में लगभग इतने की जरूरत पड़ेगी। नियम तो और भी आगे होते हैं, लेकिन 11 तक में आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो 5 तक के पढ़े थे उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 2 मिनट में। उसके बाद हम 6 से शुरुआत करेंगे। 1 से तो सभी संख्या विभाज्य होती है, मैंने बताया था दोस्तों। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से वे सभी संख्या विभाजित होती है जिनकी इकाई के स्थान पर इनमें से कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 4000, ये लिखा है 42,678। तो इकाई का स्थान देखें, यहाँ इनमें से एक संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 में तो कोई संख्या यहाँ है, तो ये 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था दोस्तों? 3 से विभाज्यता के लिए कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके अंकों का योगफल करके देखेंगे। इन अंकों का योगफल करके देखते हैं। अंकों का योगफल देखेंगे, ये 2, 3, 4, 5 जितने अंक लिखे हुए इनका सबका योग करेंगे। 3 और 5 हो गए 8, 8 और 6 हो गए 14, 14 और 7 हो गए 21, 21 8 हो गए 29, 29 और 4 33। तो 33 3 से विभाजित हो रहा है। 33 में अगर नहीं समझ में आ रहा 33 आए उसको फिर से जोड़ लो, 3 और 3 6। तो 3 से विभाजित होता है 6, इसका मतलब इसमें पूरा भाग चला जाएगा 3 का। और भाग दे के देखना चाहें तो भाग दे के देखते हैं। अभी तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। 4 के लिए क्या था? 4 के लिए देखते थे कि जो भी संख्या लिखी हुई है आखिरी के 2 अंक देखेंगे। आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित, जैसे 42 है, 42 में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 4 के पहाड़े में 42 नहीं आता है। 42 में नहीं जा रहा भाग, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ संख्या मान लो अगर 44 होती तो इसमें भाग चला जाता। या फिर आखिरी के 2 स्थान 0 हो, 4 से विभाज्यता में दूसरा नियम एक और क्या था? ये भी नियम था, मतलब उसमें 2 बातें थी कि या तो आखिरी के 2 स्थान जो है उनसे जो संख्या बन रही है वो 4 के पहाड़े में आई, या 4 से विभाज्य हो, मतलब 4 का भाग जाता हो उन दोनों अंकों में जो दोनों अंकों की संख्या मिलकर बन रही, या फिर वो दोनों अंक क्या हो? डबल 0 हो। तो ये हो गया 4 की विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम दोस्तों मैंने क्या बताया था कि संख्या जो भी लिखी उसकी इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी एक संख्या अगर होगी, चाहे 0 चाहे 5, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फिर से देख लीजिए, 2 के लिए क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए इकाई के स्थान पर। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या उसके अंकों का योगफल जो आए वो 3 से भाग जाना चाहिए। उसमें अंकों के योगफल से जो संख्या बने वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 3 का भाग चला जाए, या फिर ऐसे याद रखें कि 3 के पहाड़े में आ जाए वो संख्या जो अंकों को जोड़ के प्राप्त हो। 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? या तो आखिरी के 2 स्थानों पर जो अंक लिखे उनसे जो संख्या बननी, मान लीजिए ये 26 जैसे लिखे हैं, तो 2 संख्या बनी, तो 26 4 के पहाड़े में नहीं आता तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा पूरे। मान लीजिए कि 24 आ रहा है, 24 तो 4 के पहाड़े में जाता है, तो 24 में अगर जा रहा है भाग तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। या फिर आखिरी के दोनों स्थान जो है वो डबल 0 होना चाहिए, तो उसमें 4 का भाग जाएगा। 5 का क्या है कि आखिरी के इकाई के स्थान देखेंगे बस, या तो 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई एक संख्या अगर है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आएगा। अब आगे 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। आ जाइए 6। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों? लिख लें, 6 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हों। तो देखिए दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 6 से विभाज्यता के नियम की अगर जांच करनी है कि कोई संख्या लिखी वो 6 से विभाजित होगी कि नहीं, तो सबसे पहले उनमें 2 और 3 वाला नियम लगा दो। 2 से और 3 से दोनों से अगर वो संख्या विभाजित है तो वो 6 से जरूर विभाजित होगी। उदाहरण देख लीजिए, तो देखिए दोस्तों, ये एक संख्या लिखी हुई है, इससे पूछा जा रहा है कि ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं, मतलब इसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं।
तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दो से विभाजित है। दो से विभाजित का नियम क्या है कि इकाई का स्थान देख लो, अगर 0 2 4 6 8 में से कोई एक उनके 4 है तो इसका मतलब 2 से तो ये विभाजित है। अब 3 से विभाजित की जांच और कर लो, अगर 3 से भी विभाजित हो गई तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित की जांच कैसे करते हैं दोस्तों, इन अंकों को जोड़ के देखते हैं। 3 और 4 7 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, 25 4 29 हो गया, इसका टोटल हो रहा है 29। 29 तो ये 29 3 से विभाजित नहीं होता, मतलब 3 के बारे में 29 नहीं आता, तो ये नियम अपना फेल हो गया, मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगी। अब इसकी दोस्तों 29 हुआ नहीं हुई, ये मैंने बताया नियम के अंदर। अब लेकिन मैं आपको भाग देके चेक करके बता दे रहा हूँ। देखो 6 से चेक करना है ना, 3 से तो हो ही नहीं रही, तो 6 से भी नहीं होगी, तो 6 से डायरेक्ट चेक कर ही ले रहे हैं। 6 पंचे 30। भाग तो उम्मीद है कि आप जानते ही होंगे, और मेरी बेसिक क्लास है उन्होंने भाग दिया देना सिखाया, उन्हें सीख देना। 4 का अंक होता रहा 6 हो गया, तो 46 के लिए 6 सत्ते 42, घटाया तो कितना बचा 4, अंक होता रहा फिर से 7 का, तो 47 हो गया, फिर से 6 सत्ते 42, फिर घटाया 5, अब अंक होता रहा 5 का 55 हो गया, तो 6 9 54, घटाया 1, अब अंक होता रहा 4 का, तो 14 हो गया, तो 6 दूनी 12, शेषफल बच गया दोस्तों 2। इसका मतलब पूरा पूरा भाग इसका नहीं गया, और ये हमको चेक करने में 3 के नियम में फेल हो रहा था, ये 3 से भाग नहीं जा रहा था इसमें, इसीलिए इसमें 6 से नहीं गया, क्योंकि 6 से भाग तभी जाता है जब 3 और 6 दोनों, 3 और 2 दोनों से चला जाए। तो ये एक उदाहरण हो गया ऐसा जिसमें भाग नहीं जा रहा था। अब एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें 2 और 3 दोनों का जाएगा, फिर 6 का भी देके बताएंगे कैसे हो जाएगा। ये संख्या है दोस्तों, इसमें चेक करना है कि 6 का भाग इसमें जा रहा है, ये 6 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों 6 से विभाज्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, 2 से चेक करेंगे और 3 से। 2 की विभाज्यता का नियम उसमें लग जाना चाहिए और 3 की विभाज्यता का नियम लग जाना चाहिए। ये दोनों नियम अगर लग जाएंगे तो उसमें 6 का भाग चला जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या होनी चाहिए। 2 है, यहाँ इकाई के स्थान पर कितना है 2 है, तो इसका मतलब 2 से तो विभाजित है, 2 का भाग इसमें जा रहा है। 3 का और चेक करना, 3 का कैसे चेक करते हैं दोस्तों, इन सभी अंकों का योग करते हैं, अंकों का जोड़ करते हैं, और जो जोड़ होता है उसमें 3 का भाग चला जाए तो इसमें पूरी में भी 3 का भाग चला जाएगा, और 3 का भाग चला गया तो उसमें मतलब 2 का पहले चेक कर चुके तो 6 का भी चला जाएगा। तो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 और 2 24। फिर से देख लो, 3 4 7 हो गया, 7 में 8 जोड़ा तो 15 हो गया, 15 में 3 जोड़ा 18 हो गया, 18 में 4 जोड़ा तो 22 हो गया, 22 में 2 जोड़ा तो 24 हो गया। और 24 जो होता है, 24 तो 3 के पाड़े में आता है, मतलब 3 का भाग 24 में चला जाता है, 3 8 24, तो इसका मतलब इसमें 3 का भी भाग चला गया, 2 का भी भाग चला, तो इसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये तो हमने चेक कर लिया नियम से, अब भाग देके देख लेते हैं कितने का देना, 6 का। 2 और 3 का चेक कर लिया, दोनों को जा रहा तो इसका मतलब 6 का भी जाना ही चाहिए, जाएगा ही। देखो चेक 34 के लिए 6 पंचे 30, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 8 में से 2 गया 6 बचा, हमको था 3 का 6 अरे इसमें तो 8 बार जा ही रहा है ना, 7 बार पूरा 6 8 48 चला जाएगा, 6 48 कुछ नहीं बचा, 0, अंक 3 का होता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ और सीखने को मिली, अंक 3 का होता है, 3 का भाग नहीं जा रहा मतलब भाग टूट रहा है, या भाग कम गया, भाग नहीं जा रहा, भाग रुक गया, भाग रुक गया, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 बार जाएगा, यहाँ 6 का 0 बार जाएगा तो 0 आएगा, 6 का 0 में पड़ेंगे 0 आएगा, 3 बचेगा। अब ऊपर से अंक उतार लेंगे। इसी बात को ऐसे भी कहते हैं, भाग टूटेगा, भाग टूटेगा 0 यहाँ रख लेते हैं, भाग टूटेगा बिंदी रख लेते हैं। 34 हो गया, तो 6 पंचे 30, अब 4 बचा, ऊपर से उतारा 2, 42 हो गया, 6 सत्ते 42, 42 में 42 गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा, शेष पर शून्य बचा, तो इसका मतलब 6 का भाग पूरा पूरा चला गया। हमारे नियम से भी चेक हो गया था कि 2 का भी भाग जा रहा था इसमें, 3 का भी जा रहा था, तो 6 का जाना ही था, और हमने भाग देके भी देख लिया कि 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब कोई भी शेष पर नहीं बचा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अब अगला 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 7 से विभाज्यता, वैसे 7 से विभाज्यता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 7 से तो डायरेक्ट भाग देख लिया जाए संख्या में तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है, लेकिन फिर भी इसके लिए नियम है, और इसके लिए 3 4 नियम हैं, जिनमें से एक नियम ये है जिसको मैं बता रहा हूँ, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप
अच्छे से करने लगेंगे तो ये नियम भी आपको आसान लगने लगेगा। किसी संख्या के अंतिम अंक को हटाकर अंतिम अंक का ही दोगुना बची हुई संख्या में से घटाते हैं और बार बार यही प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शून्य या 7 से विभाज्य कोई संख्या प्राप्त ना हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो भाषा बड़ी चीज, अभी क्वेश्चन करूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी प्रक्रिया दोहराने के बाद या तो 0 आ जाए या 7 के पहाड़े वाली कोई संख्या, मतलब 7 से विभाज्य कोई संख्या आ जाए, तो समझेंगे कि इसमें उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर इसके 0 के या 7 के पहाड़े के अलावा कोई दूसरी संख्या आती है तो हम समझेंगे कि ये 7 से विभाज्य नहीं है। तो कैसे, एक संख्या लेते हैं, ये संख्या है, ये मैंने जानबूझकर दोस्तों ऐसी संख्या ली हुई जिसमें 7 का भाग जाता है। तो मैं इसको प्रक्रिया बता रहा हूँ। ये प्रक्रिया क्या है, किसी संख्या के अंतिम अंक को हटाकर, मतलब ये अंतिम अंक इसका 5 है, इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए और इसका दोगुना किया जाए। 5 का दोगुना कितना होता है, 10। तो ये हटा दिए और इसका दोगुना कर लिए 10। 5 का दोगुना 10 हो गया, तो बची हुई संख्या ये है, तो इसमें से 10 को घटाएंगे। देखिए किसी संख्या के अंतिम अंक को हटाकर अंतिम अंक का ही दोगुना बची हुई संख्या में से घटाते हैं। अंतिम अंक हटा दिया और इसी का दोगुना किया, 5 का दोगुना कितना हुआ, 10। तो 10 का इस बची हुई संख्या बची कितनी, 46,875, इसमें से 10 घटाएंगे ये, तो कितना बचेगा, 5, 6, 8, 6 और 4, ये संख्या बची है। एक बार प्रक्रिया होगी, ये क्या है, बार बार ये प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं, तो बार बार फिर से दोहराना। अब ये संख्या समाप्त, अब ये वाली संख्या है तो इसका अंतिम अंक अब क्या होगा, ये होगा, तो इसको भी हटाएंगे, लेकिन इसका दोगुना करेंगे 10। 5 का दोगुना 10 हो गया, और बची हुई संख्या कौन सी है, इसको जब हटा देंगे इस 5 वाले अंक को, तो संख्या ये बचेगी इतनी, तो इसमें से इसका दोगुना, 5 का दोगुना 10, 10 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो कितना बचा, 6, 8 में से 1 गया 7, 6 और 4। अब दोस्तों अब संख्या ये नहीं रही, अब अपने पास संख्या ये हो गई। तो ये संख्या जब हो गई तो इसका अंतिम अंक कौन सा है दोस्तों, ये वाला, तो इसका भी अब दोगुना, इसको हटा देंगे, इसका दोगुना बची हुई ये संख्या बची इसमें से घटा देंगे, तो 6 दूनी 6 का दोगुना करेंगे तो 12 होगा, बची हुई संख्या बची, 6 हटाने के बाद कौन सी संख्या बचेगी, ये, तो इसमें से 12 घटा देंगे। 7 में से 2 गए दोस्तों 5, 6 का 1 गया 5 और 4 का 4। अब 455 बचा दोस्तों। अब इसमें सबसे आखिरी का अंक ये है, तो इसको हटाएंगे और इसका दोगुना इसमें घटाएंगे, तो इसको हटाओ, हटा के इसी का दोगुना, 5 का दोगुना 10 और इसको हटा देंगे तो 45 बचेगा। 45 में से 5 का दोगुना 10 ही घटाएंगे, इस 5 का दोगुना 10 घटाएंगे, तो कितना बचा दोस्तों, 35। अब देखिए दोस्तों 35 7 के पहाड़े में आता है, मतलब 7 का भाग 35 में पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये प्रक्रिया दोहराते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। पहले ये संख्या थी 46,000, ये 4,68,755 थी, इसमें से आखिरी के अंक, ये लिखा हुआ आखिरी के अंक को हटाते हैं और उसी का दोगुना बची हुई संख्या में घटाते हैं। इसको हटा दिए 5 पहले, तो 5 का दोगुना कर लिया 10 और इसको हटाने के बाद संख्या बची थी ये 46,875, तो इसमें से 10 को घटा दिया, अब संख्या बची ये, तो इसमें आखिरी का अंक ये कहा जाएगा। इस आखिरी के अंक को हटाओ, इसका दोगुना कर लो, हटा दिया 5 और 5 का दोगुना 10 हो गया, तो इसको हटाने के बाद जो ये संख्या बची थी 46 86, उसमें से ये 10 को घटा दिया। अब ये घटाने के बाद संख्या ये बची 46 76, तो 46 76 में आखिरी अंक ये 6 कहा जाएगा, तो इस 6 के अंक को हटा दो, इसका दोगुना कर लो, हटा दिया, 6 का दोगुना 12 होता है, तो ये बची हुई संख्या 467, इसमें से 12 घटा दिया, तो ये बची 455। अब 455 में आखिरी अंक कौन सा है दोस्तों, ये 5 है, तो ये 5 है, तो इसका वो हटाएंगे, इसका दोगुना कर लेंगे, तो 5 है, इसको हटाया और दोगुना कर लिया, 5 का दोगुना 10 हो गया, 10 को इस बची हुई संख्या 45 में घटाएंगे तो ये आ गया 35। तो 35 दोस्तों अब आगे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 35 तो हमें पता है 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 के पहाड़े में 35 आता है, इसका मतलब इसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर यहाँ 0 भी प्राप्त हो जाता है तो भी 7 का पूरा पूरा भाग जाता। अब इसको ऐसे नियम से हमें चेक कर लिया दोस्तों, एक बार भाग दे के चेक कर ले, हमें तो तसल्ली तभी होगी। हम तो भाई गणित के हम लोग, हम आप सभी ऐसे हैं कि हम तो भाई प्रूफ चाहते हैं, चेक करेंगे तब मानेंगे, चेक कर लेते हैं। 46 87 55, 7 का भाग देते हैं दोस्तों, हम तब तो मानेंगे। 7 का 46 की पढ़ेंगे तो 7 छंगे 42, घटाया तो 4 आया, 48 आया, फिर से 7 छंगे 42, 8 में से 2 गए 6 आया। अब हम बता रहे हैं 7 का, 7 में 63 आया, अब घटाया तो 4 आया, फिर बता रहा 5 का, तो 7 छक्के 42, अब घटाया 5 में 2 तो 3, अब हम बता रहा ये 5 का, तो 35 हो गया, तो 7 पंचे 35। देखिए दोस्तों
यहाँ नियम से भी चेक कर लिया था, अंतिम अंक को हटाते गए दुगुना घटाते गए, अंतिम अंक को हटाते जाओ उसी का दुगुना घटाते जाओ। और ये यहाँ आप देखिए जिससे इसका जीरो मतलब 7 से संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो इसका नियम क्या होगा दोस्तों, एक लाइन में जो मैं लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन 7 के नियम को एक लाइन के रूप में याद करना, अंतिम अंक को हटाते जाओ उसी का दुगुना घटाते जाओ, यहाँ लिख लेना एक लाइन, ये मेरी तरफ से बोनस लिख लेना, अंतिम अंक को हटाते जाओ, अंक को हटाते जाओ और उसी का दोगुना घटाते जाओ, उसी का दोगुना घटाते जाओ। ये हो गया दोस्तों 7 का, ये हो गया 7। अब ऐसा आप उदाहरण एक लिए देख सकते हैं कि जिसमें ये कुछ और बच रहा हो उसमें 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये अभी यही रखते हैं 7 का नियम। 7 के एक दो नियम, ये एक नियम हो गया, 2-3 नियम और है 7 के, वो बताता हूँ मैं आगे। 7 से विभाज्यता के दोस्तों 3 नियम और हैं। नियम क्या, वो तो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं नियम। एक कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। 3 कंडीशन कैसी है, अगर कोई संख्या 6 अंकों की पुनरावृत्ति, 6 अंकों की पुनरावृत्ति मतलब ये हो एक ही अंक 6 बार आए, जैसे 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, या फिर 6 6 6 6 6 6, एक ही अंक अगर 6 बार आए दोस्तों लगातार, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। कोई सी भी देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 7 का भाग देखिए, 7 में 63, 3 बचा 6, 7 पंचे 35, 6 में से 5 गया 1, अंक उतारा 6 का, तो 7 दूनी 14, 6 में से 4 गया 2 बचा, अंक उतारा 6 का, तो 26 के लिए पढ़ेंगे तो 7 किया 21, 5 में 6 में से 1 गया 5 बचा, 6 का अंक उतारा 7 8 56। कोई चीज नहीं बचा दोस्तों, इसका मतलब 7 का पूरा पूरा भाग चला गया। ये बात यहाँ से आप समझ गए होंगे। अगर इनका भी देखेंगे भाग तो इनका भी चला जाएगा। एक बार मैं और देख दिखा देता हूँ, नहीं आपको यकीन हो कि क्या पता जाता है कि, यहाँ से देखिए 7 का 55 के लिए पढ़ेंगे तो 7 7 49, 15 में से 9 गई 6 बचा, अंक उतारा 5, 65 हो गया, 7 में 63, 5 में से 3 घटाया 2 बचा, अंक उतारा 5 का, 25 हो गया, तो 7 21, 5 में से 1 गया 4 बचा, अब अंक उतारा ये 5 का, 7 छंगे 42 हो गया दोस्तों, 5 में से 2 गया 3 बचा, अब अंक उतारा 5 का, तो 7 पंचे 35। देखिए दोस्तों यहाँ भी सबका जीरो नहीं बचा, मतलब 7 का पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी संख्या है जिसमें 6 अंकों की पुनरावृत्ति हुई, मतलब एक ही अंक 6 बार आया है, ऐसी संख्या बनी जिसमें एक ही अंक 6 बार आया है, तो उस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। कहीं ऐसी संख्या लिखी हो 6 अंकों जिसमें एक जैसे एक ही अंक को 6 बार पुनरावृत्ति करके संख्या बनाई गई हो, तो आप समझ लेना इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये हो गया आपका एक कंडीशन। एक और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों, देखिए दूसरी कंडीशन एक और क्या होती है, दो अंक 3 बार रिपीट हो, जैसे 24 24 24, दो अंक रिपीट हो 3 बार, दो जैसे 24 हो गए फिर 24 फिर 24, ऐसे कहीं लिखा हो 21 21 21, कहीं लिखा हो 52 52 52, ऐसी संख्या बनेगी दो अंक 3 बार रिपीट हो, दो अंक हों वो 3 बार रिपीट हो, दो अंकों से बनी संख्या 3 बार रिपीट हो, 24 24 24, जैसे 72 72 72, या 86 86 86, कुछ भी हो सकता है। ये भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, चेक कर लीजिए। 7 तिया 21, 4 में से 1 गया 3 बचा, अंक उतारा 2 का, 32 हो गया, तो 7 चौक 28, 12 से 8 गया तो 4, अब अंक उतारा 4 का, तो 7 छंगे 42 हो जाएगा, 42 में 2 बचा, अंक उतारा 2 का, तो 22 हो गया, तो 7 तिया 21 हो गया, 2 में से 1 गया 1 बचा, अंक उतारा ये 4 का, तो 14 हो गया, 7 दूनी 14। तो देखिए दोस्तों नीचे कोई शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब 7 का पूरा पूरा भाग चला गया, ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई। 21 वाली तो डायरेक्ट ही दिख रही है, 52 52 की देख लेते हैं, 52 52 52, ये लिखी हुई, इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा करेंगे, देखिए
7 7 49, घटाएंगे तो 52 में से 49 गया 3 बचा, अंक उतारा 5 का, 35 हो गया, तो 7 पंचे 35, 35 यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये अंक उतारा 2 को 2 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटने का, यहाँ 0 आ गया, फिर से 5 उतारेंगे, 25 हो गया, तो 7 दिया 21, अब 5 में से 1 गया 4, अंक उतारा 2 का 42 हो गया, तो 7 छंगे 42, इस पर 0। इसका मतलब यहाँ भी 7 का भाग पूरा पूरा चला गया। तो दो, ये मैंने प्रूफ करके बता दिया दोस्तों कि दो अंकों की रिपीटेशन से 3 बार आए दो अंक, जैसे 52 52 52, तो ऐसी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब एक कंडीशन और होती है दोस्तों, उसको देखते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या था कि दो अंकों से बनी संख्या 3 बार रिपीट हो, जैसे बताया था 24 24 24। अब तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि 3 अंकों से बनी हुई संख्या 2 बार रिपीट हो। 3 अंकों से बनी हुई संख्या, पहला कंडीशन क्या थी कि एक ही अंक 6 बार आए। दूसरी कंडीशन थी कि 2 अंकों से बनी संख्या 3 बार आए। अब तीसरी कंडीशन है 3 अंकों से बनी संख्या 2 बार आए। जैसे मान लो 246 246, या कहीं हुआ है 512 512, यह लिखा है 712, कुछ और लिख लीजिए 912 912, ये संख्या है। 3 अंकों से बनी हुई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। 3 अंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं। 2 4 6 2 4 6, 512 512, 912 912, ये संख्या बन रही है जिसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति दोबारा हो रही है। 3 अंकों से बनी संख्या उसी की पुनरावृत्ति दोबारा हो रही है। इसमें भी 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 7 से पूरे विभाजित होती है। चेक कर लेते हैं दोस्तों। 7 दिया 21, 4 में से 1 गया 3, अंक उतारा 6, 36 हो गया, तो 7 पंचे 35, 6 में से 5 गया 1, अंक उतारा 2 का, तो 12 हो गया, 7 एकम 7, 5 बचा, अंक उतारा 4 का, तो 7 7 49 हो गया। ये इसमें से घटाया 14 में से 9 की 5, अंक उतारा 6 का, तो 56 हो गया, तो 7 8 56। देखिए कुछ इस पर नहीं बचा, मतलब 7 का पूरा पूरा भाग चला गया। ऐसे यहाँ आप करेंगे, यहाँ करेंगे, सब में यही कंडीशन लगेगी और ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसको मुझे कराने की शायद अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, कई सारे मैंने कराई दिए। तो ये 7 से विभाजित का नियम वैसे ही लंबा खिंच गया है। अब इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों 8 से विभाजिता का नियम। अब दोस्तों 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम दोस्तों 4 से विभाजिता के नियम से मिलता जुलता है। 8 से विभाजिता का नियम क्या है? 4 से विभाजिता का जो नियम है उससे मिलता जुलता है। इसके लिए विभाजिता के नियम क्या परिभाषा है? 8 से वे सभी संख्याएं विभाज्य या विभाजित की बात है, उसकी विभाज्य होंगी जिनकी अंतिम तीन अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक शून्य हो। देखिए दोस्तों 4 से विभाजिता के नियम में क्या बताया था मैंने कि 4 से भी सभी विभाजित संख्या विभाजित होगी, जिनके अंतिम 2 अंक जो हैं, अंतिम दोनों अंकों से जो संख्या बनेगी वो 4 से विभाजित होना चाहिए, या फिर अंतिम दोनों अंक शून्य होने चाहिए ये वाले। तो ऐसे ही 8 से विभाजित होने का बस एक संख्या बढ़ जाता है, एक स्थान और बढ़ जाता है। 8 से विभाजिता के नियम में 3 स्थान देखे हैं। आखिरी के 3 अंकों से बनी हुई संख्या में अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, या फिर आखिरी के 3 स्थानों पर 0 होगा। या तो फिर से सुन लीजिए, 8 से विभाजिता का नियम ये है कि जो संख्या दी गई है उसमें आखिरी के 3 अंक देखेंगे, उन 3 अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है उन संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, ये कंडीशन। या फिर उन तीनों स्थानों पर 0 0 0 हो तीनों जगह, तो 8 का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा। एक उदाहरण देख लीजिए, ये संख्या है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, पहले इसमें भाग जाएगा इसमें 0 0 तो है नहीं यहाँ, तो ये तो चेक हो नहीं पा रहा। 3 अंकों में मिली हुई संख्या देख लें, 484, ये 3 अंक के लास्ट में 484, इसमें 484 में 8 का भाग जा रहा है, 8 से 48 4 की तरह नहीं जा रहा। इसमें दोस्तों देखो चेक कर रहे हैं कि 3 अंक देखना है लास्ट में,
यहाँ चाहे कितने भी अंक लिखे हो, 484 ये 3 अंकों से मिलकर संख्या। अब इसमें 8 का भाग दे रहा है, 8 संग 48, लेकिन फिर 4 बचेगा, 4 में तो 8 का भाग जा नहीं रहा, तो इसका मतलब इसमें 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। अब चेक कर लेते हैं भाग से, ये इससे तो चेक होगा, नियम से फेल होगा कि नहीं जा रहा, तो भाग से भी नहीं जाएगा, इसमें से शेषफल बचेगा जरूर। तो देखिए कैसे, 8 9 72, 6 में से हो गया 4, अंक उतारा 5 का, 8 5 40, बचा 5, ऊपर से 4 उतारा, 8 7 56, 8 6 48, बचा 6, अंक उतारा 8 का, 8 8 64, बचा 8 में 4 की 4, अब अंक उतारा 4 का, तो 8 पंचे 40, शेषफल बचा दोस्तों 4 शेष, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया। ये हमने देख लिया कि ये पूरा पूरा भाग नहीं गया, ये नियम से भी चेक कर लिया था और ये भाग देके भी जांच कर ली। अब दूसरी संख्या एक और लेते हैं उदाहरण, इसमें देखते हैं। ये संख्या लिखिए दोस्तों, एक और अंक बढ़ा लीजिए, कुछ भी बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप ये सोचें 3 अंक है, 3 अंक 6 अंक की लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कितने भी अंक की ले लीजिए, बस चेक करना है लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंकों में क्या 0 0 0 है? नहीं है, संख्या लिखिए, 0 0 नहीं तो संख्या को चेक करेंगे। 512, लास्ट में 3 अंक कौन से? 512, तो 512 में 8 का भाग जाता है क्या? छोटी सी संख्या 3 अंक की, देख लेंगे, 8 से 48, 3 बजे 32, 8 से 32 पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो चेक करते हैं कैसे, 45, 8 पंचे 40, घटाया तो 5 बचा, ऊपर से 7 उतारा, 8 7 56, 7 में से 6 गया, 1 बचा, अब अंक उतारा 6 का, 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा। अब अंक उतारेंगे 5 का, 5 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट गया, मतलब 0 था, अगला अंक एक और उतार लेके अनुमति मिल जाएगी, 51 हो गया, तो 8 6 48 हो गया, यहाँ से बचा 3, 11 में 60 का 3 बचेगा ना, ये 2 ऊपर से आया 32 हो गया, 8 चौके 32, कोई शेष नहीं बचा, इसका मतलब दोस्तों इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। तो आपको उम्मीद है कि ये नियम समझ में आ गया होगा कि आखिरी के 3 अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है उसमें अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और अगर उस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो भाग 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ इन तीनों 484 में 8 का भाग नहीं जा रहा था, इसलिए हमने चेक करके भी देखा तो 8 का भाग नहीं जा रहा, मतलब पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है 8 से, 4 शेष बच रहा है, यहाँ शेष बच रहा है, तो पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये कि भाग देने पर उसमें शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ देखा इस 512 में 8 का भाग देखा तो जा रहा था, तो इसका मतलब इसमें जा रहा था 3 अंकों में, तो पूरी संख्या में भी जाएगा, और जाके भाग दे के भी देख लिया, इस पर 0 गया, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। अब दोस्तों एक संख्या ऐसी लेते हैं जिसके अंतिम 3 अंक 0 हो, उसमें आपको चेक करके बताते हैं। ये है दोस्तों, ये एक संख्या लिखी हुई है 765700, तो 8 से विभाज्यता की जांच करना है दोस्तों, इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो कैसे जांच करेंगे कि आखिरी के 3 अंक या तो 0 हो या फिर 3 अंकों से बनी संख्या क्या हो, 8 से विभाजित हो। तो यहाँ 8 से विभाजित संख्या तो कोई दिख नहीं रही, 3 0 ही है, तो ये भी पूर्णतः विभाजित होती है 8 से। अब चेक कर लेते हैं होती है कि नहीं। तो 8 9 72, 6 में से 2 गया 4 45, 8 पंजे 40, अब बचा 5, अब हमको उतारा 7 का, तो 8 7 56, अब 7 में 6 गया, 1 बचा, 0 आया, तो 8 एकम 8, 2 बचा, घटाया तो फिर से एक और 0 आ दिया, फिर 8 दूनी 16, फिर से 4 बचा, एक और 0 ऊपर से उतार लिया, तीनों 0 आ गए, तो 8 पंजे 40। अब देखिए 8 पंजे 40, 40 आ गया, मतलब नीचे शेषफल क्या होता है 0, शेषफल 0 मतलब इसका पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित है। नियम दोस्तों आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। अब अगला 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम 3 से मिलता जुलता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 3 से वे सभी संख्या विभाजित होंगी जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। तो ऐसे ही 9 का है कि 9 से वे सभी संख्या विभाजित होंगी जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। एक उदाहरण ले लीजिए, ये संख्या है, ये संख्या है, ये पूछा जा रहा है कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं। तो 9 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए 9 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, अर्थात इन सभी अंकों का योगफल करके देखिए
और जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अगर 9 का भाग पूरा चला गया तो 9 इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 7 5 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 2 32, 32 4 36। कितना हो रहा है दोस्तों इनका टोटल? सभी का टोटल किया तो ये 7 में 5 जोड़ा तो 12 हो, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21 हो, 21 में 2 जोड़ा 23, 23 में 7 जोड़ा 32, 30 और 2 32, 32 और 36, 36 हो रहा है। तो अब देखेंगे 36 जो इसका टोटल आया 36 में 9 का भाग जाता है कि हाँ जाता है। 9 चौके 36, 4 बार में कट जाता है पूरा, तो इसमें जाता है 36 में 9 का भाग, तो इसमें भी 9 का भाग पूरा चला जाएगा। अब दोस्त चेक कर लेते हैं कैसे। 7 5 3 6 2 7 2 4, 9 का भाग देख लीजिए। 9 8 72, 5 में 2 3 बचा 33, 9 3 27, 6 बचा, अब हम बता रहे 6 का 9 7 63, अब बचा 6 2 9 7 63, 9 7 63, 3 बचा, अब हम बता रहे 2 का 32 होगा, 9 3 27, 5 बचा, यहाँ लिख देते हैं 5 ये बचा, यहाँ से आगे 5, अब हम बता रहा 7, तो 9 6 54 हो गया, अब 7 में 4 गया 3, अब हम बता रहा 2 का, तो 9 3 27, 5 बचा, हटाने के लिए हम ऊपर से 4 बता लिए, 9 6 54, अब से इसका 0 बचा, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। देखिए दोस्तों ये जोड़ करके भी देख लिया, अंकों को सभी को जोड़ लिया, तो जो संख्या है उसमें 9 का भाग देखिए देखा 36, 9 चौका 36, 9 के पारे में आ रहा था 36, तो पूरा पूरा भाग जा रहा था, इसका मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और मैंने आपको चेक करके भी बता दिया है। अब कोई ऐसी संख्या लें दोस्तों, मान लीजिए ये संख्या ले लीजिए, ये संख्या है, इसको देखते हैं 9 का भाग जाएगा क्या नहीं। तो पहले अंकों का योग करके देखना पड़ेगा। 7 5 12 3 15 और 6 21 और 2 23, इसका टोटल कितना आ रहा है दोस्तों 23, और 9 का भाग 23 में नहीं जाता है, सीधी सी बात है, पता है 9 के पारे में 23 नहीं आता है, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। देखिए प्रूफ करके बता रहे 75 36 2, 9 का भाग नहीं, 9 8 72, 5 में 2 गया 3, अंक बता रहा 3 का 33 हो गया, 9 3 27, घटाया तो 6 आया, ऊपर से 6 आया, 9 7 63, घटाया तो 3 आया, ऊपर से 2 आया, 9 3 27, 32 में 27 घटाया 5 से इसको ला दो, 5 से इसको लाया दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है। तो ये दोस्तों आपने 9 से विभाजित का नियम भी पढ़ लिया। अब यही दोस्तों अब पढ़ते हैं 10 से विभाजित का नियम और 11 से विभाजित का नियम, और आज क्लास खत्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों 10 से विभाजित का नियम बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे 5 से विभाजित का नियम में इकाई के स्थान पर क्या देखते हैं 0 और 5 हो तो 5 से विभाजित होंगे। 10 से विभाजित सिर्फ वही संख्या होंगी जिनके इकाई के स्थान पर 0 होगा। सबसे सिंपल नियम है 10 से विभाजित का। अगर इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है 7 5 6 4 0, तो ये 10 से विभाजित है। 7 5 4 0 ये विभाजित है, चाहे 2 0 3 0, मतलब इकाई का स्थान 0 होना सही है, चाहे कुछ भी बना रहे तो संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अभी देखिए अगर एक 0 के अलावा कोई कुछ और होगा तो उसमें 7 का भाग 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। मैं 2 दिखा देता हूँ आपको, एक ही दिखा देता हूँ, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, मतलब 0 नहीं है, तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें जाएगा। देखिए 10 का भाग 10 10 8 80, घटाया तो 7 बचा 77 हो गया, हमको आया तो 10 7 70, 7 बचा 5 उतार लिया, 10 7 70, 5 शेष पर बचा। देखिए दोस्तों अगर यहाँ 0 नहीं था तो इसका मतलब यहाँ शेष पर बच गया, और ये इसमें एक 0 वाले में देख लेते हैं, 7 का भाग देना, 7 10 का भाग देना है, 10 7 70, 5 उतारा 5 आया, 4 उतार लिया, जब 10 पंजे 50, 4 आया नंबर 47, 10 चौके 40, 7 0 आ गए, 0 उतार लिए, 10 7 70, ये इसका पूरा पूरा भाग चला गया क्योंकि इकाई के स्थान पर 0। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आएगी। और इसमें एक बात और समझ में आ गई कि इसमें 10 की विभाज्यता में शेषफल वही आएगा, जैसे अगर
जीरो होगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जीरो नहीं है तो शेषफल वही अंक आएगा जो आखिरी इकाई का अंक होगा। यहाँ 5 अंक था तो 5 शेषफल आया, यहाँ 7 होता तो 7 शेषफल आता, 3 होता तो 3 शेषफल आता। तो ये बात और ध्यान रखनी है कि 10 से विभाज्यता में अगर जीरो है इकाई के स्थान पर तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और जीरो नहीं है तो शेषफल बचेगा, और शेषफल भी क्या बचेगा, जो आखिरी का सबसे अंक होगा वही उसका शेषफल बचता है। तो दोस्तों लास्ट नियम है 11 से विभाज्यता, उसको पढ़ लेते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों 11 से विभाज्यता का आज का आखिरी नियम है, और विभाज्यता आप यहीं तक पढ़ेंगे, इतने ही से अपना काम चल जाएगा। किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित कोई संख्या है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं दोस्तों, चाहे इधर से गिन लीजिए आप चाहे इधर से गिन लीजिए। दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां ये स्थान सम स्थान कहे जाते हैं, जैसे और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये विषम स्थान है। तो पहले ये गिन लीजिए, पहला स्थान है ये, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर तीसरा, जब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां ये जोड़ेंगे आपस में, ये संख्या कितनी हुई, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 6 कितना हुआ 25। अब ये वाले जोड़ेंगे, दूसरा स्थान ये है, दूसरा ये चौथा ये छठवां, तो दूसरा फिर चौथा छठवां फिर आठवां, इनको आपस में जोड़ेंगे। तो 7 5 में 7 जुड़ा, 5 7 12, 12 में 9 जुड़ा, 12 में 21, 21 में 4 जुड़ा, 21 में 4 कितना होता है 25, तो ये भी 25 हुआ, तो -25। अब यहाँ दोस्तों ये नहीं है कि कौन से में से कौन सा घटाया जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली आप घटा के देख लेंगे। यहाँ दोनों ही बराबर आए तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में, मैंने ये संख्या जानबूझकर ऐसी ली थी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सम स्थान कौन से हो गए, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां ये सम स्थान हो गए। सम स्थान मतलब तो उसकी सम पे पोजीशन 2 4 6 8 ये सम संख्या कहलाती, तो पहला स्थान ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चाहे इधर से गिन लीजिए, पहला ये है तो तीसरा ये है, फिर पांचवा ये है, सातवां ये, नौवां ये, और ऐसे दूसरा ये है तो चौथा ये है, छठवां ये है, आठवां ये, इनको सम स्थान कहते हैं। तो सम स्थान मतलब एक एक छोड़ के लेते हैं, सम स्थान वाली संख्याएं ले ली उनका जोड़, और विषम स्थान वाली ले ली उनका जोड़, तो दोनों के जोड़ फिर उनका अंतर, जो दोनों के जोड़ सम स्थान वाली संख्याओं का जोड़ 25 आया, विषम वाली का अंतर भी जोड़ भी 25 आया, उन दोनों का अंतर करेंगे, मतलब उनको एक दूसरे में से घटाएंगे, जो बड़ी हो उसमें से छोटी वाली घटा देते हैं। दोनों ही बराबर थी तो कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये 0 है तो इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अब भाग दे के देखेंगे कि जाएगा कि नहीं, हम तो तभी मानेंगे जब हम देख लेंगे अपनी आंखों से। 45 67 89 146, 67 89 146, देखिए दोस्तों इसमें 11 का भाग देखिए, 11 संख्या ऊपर लिखते हैं, 11 चौके 44, एक बचा 16 है, 11 एकम 11, 6 में से गया 5 बचा, ऊपर से 7 12, 11 पंजे 55, 7 में 5 के 2 और अंक धारा 8 का, 11 दूनी 22, 6 बचा, अंक धारा 9 का 69 होगा, तो 11 26 66, अब बचा 9 में 6 के 3, इनके अंक धारा 1 का 33 होगा, तो 11 दूनी 22। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ करना 22, 31 में 22 गया, हट एक 9 बचेगा, 9 के लिए अब अंक उतारेंगे 4 का, 94 होगा, तो 11 अट्ठे 88, अब अंक उतारेंगे घटाएंगे तो 14 में 60 की 6, अंक उतारेंगे 6 का 66, तो 11 छंगे 66। दोस्तों कोई से स्पेलिंग में पूरे पूरे भाग चला गया, इसका मतलब ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब आप ये नियम समझे होंगे, ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसमें अंकों का योगफल कुछ और आएगा तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ एक सवाल लेके, ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा वक्त 2 मिनट और। ये संख्या सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम स्थान कौन सी 2 4 6, विषम स्थान कौन है पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, तो जोड़िए इनको, 7 और 6 13 जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, कितना हुआ 24 हुआ विषम स्थान। अब इनको जोड़ेंगे, दूसरे स्थान वाली, चौथे स्थान वाली और छठे स्थान वाली, 5 और 8 13, 13 6 19, -19, 24 में 24 बड़ी थी इसलिए 24 को पहले लिख दी, जो बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटाएंगे दोस्तों, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि इधर कौन सी आएगी,
2419 घटाए तो कितना होता है 5। अब 5 11 के पर ना तो ये 0 है ना 11 से पहाड़े वाली कोई संख्या 11 से भाग, तो इसका मतलब ये 5 बच रहा है, तो इसमें पूरा पूरा 11 का भाग नहीं जाएगा, या तो यहाँ 0 बचता या फिर कोई 11 22 33 ऐसी संख्या बचती, तब उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता, ऐसी कंडीशन में नहीं जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, देख दिखा देते हैं आपको, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 11। देखिए 11 संगे 66, 9 बचा अंक का 6 का, 11 8 88, 8 बचा और अंक का 8 का, 11 8 88, कुछ नहीं बचा अंक का 4 का, 4 में भाग नहीं जा रहा तो भाग का 0 आ गया, फिर से 6 आ गया, 11 चौके 44, 6 में 4 के 2 बचा अंक का 7 का, 11 दूनी 22, 7 में से 2 के 5 शेष पड़े। देखो यहाँ जो शेष जो बच रहा था, यहाँ सम स्थानों के अंकों के ऊपर का अंतर किया था तो उसमें 5 बच रहा था, मतलब ना तो 0 बच रहा था ना 11 से विभाजित कोई संख्या बच रही थी, तो ये मतलब यहाँ से नियम से सिद्ध हो रहा था कि इसमें 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, और 11 का नहीं जाएगा तो ये हमने यह भाग देख लिया तो 11 का भाग नहीं जा रहा, 5 शेष पर बच। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वायदा का नियम समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकती हैं, आपके साथ में जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, आपके घर परिवार रिश्तेदार क्लास में जो भी, उन सबको शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, और आपको जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुझे बिल्कुल मंजूर होंगे सुझाव, जिससे मुझे अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।